भगवान बुद्ध और उनका धर्म। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891। महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956। धम्म दीक्षा अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956। परिचय। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबोध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दीघ निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उन में से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवृत्ति के ही संबंध में है। बुद्ध ने प्रवृत्ति क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवृत्ति इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रवृत्ति ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवृत्ति ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या
चारों ओर सत्यों से उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख और सत्य। तो क्या मैं चारों सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। ना धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और ना दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है? और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकता है? क्योंकि जन्म भी स्वभावतः दुखमय है। यह चारों आर सत्य, जिनमें प्रथम आर सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धर्म को एक निराशावादी धर्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं, अथवा ये वाद का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांश है? एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच टेढ़े प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो यह अर्थ भेद क्या था? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनके उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो जन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक
भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए। सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हित की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, अनुपाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथा समय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। विषय सूची। यह संस्करण 3, समर्पण 5, नम्र निवेदन 7, परिचय 19। प्रथम कांड सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने 1 से 88। द्वितीय कांड धर्म दीक्षाओं का आंदोलन 89 से 166। तृतीय कांड बुद्ध ने क्या सिखाया 167 से 248। चतुर्थ कांड मजहब और धर्म 249 से 330। पंचम कांड संघ 331 से 370। षष्ठ कांड भगवान बुद्ध और उनके समकालीन 371 से 414। सप्तम कांड महान परिव्राजक की अंतिम चारिका 415 से 440। अष्टम कांड महामानव सिद्धार्थ गौतम 441 से 462। समाप्ति 463। प्रथम कांड सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने। पहला भाग जन्म से प्रव्रज्या नंबर 1 कुल पेज नंबर 3। 2 पूर्वज 4। तीसरा जन्म 4। चौथा आसित का आगमन 7। पांचवा महामाया की मृत्यु 9। 6 बचपन तथा शिक्षा 10। सातवां आरंभिक प्रवृत्तियां 11। आठवां विवाह 14। नौवां पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना 15। 10वां स्त्रियां राजकुमार को अपने बस में न ला सकी 17। 11 प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना 19। 12वां राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर 20। 13वां शाक संघ में दीक्षा 21। 14 संघ से संघर्ष 23। 15वां देश छोड़ जाने का सुझाव 25। 16 प्रव्रज्या अभिनिष्क्रमण 27। 17 विदाई के शब्द 28। 18 गृह त्याग 31। 19 राजकुमार और उनका सेवक 33। 20 छन्न की वापसी 37। 21 परिवार का विलाप 37। दूसरा भाग सदा के लिए अभिनिष्क्रमण 1 कपिल वस्तु से राजगृह 41। 2 राजा बिंबिसार और उसका परामर्श 42। 3 बिंबिसार को गौतम का उत्तर 44। 4 गौतम का उत्तर समाप्त 49। 5वां शांति का समाचार 50। 6वां समस्या की नई पृष्ठभूमि 51। तीसरा भाग नए प्रकार की खोज में 1 भृगु आश्रम पर रुकना 54। 2 सांख्य परंपरा का अध्ययन 56। तीसरा समाधि मार्ग का अभ्यास 56। चौथा तपस्या का परीक्षण 58। 5वां तपश्चर्या का त्याग 60। चौथा भाग ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन 1 नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना 62। 2 ज्ञान लाभ 63। तीसरा नए धर्म का आविष्कार 64। चौथा सम्यक संबुद्धि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए 64। 5वां भाग बुद्ध और उनके पूर्वज 1 बुद्ध
और वैदिक ऋषि 68, 2 कपिल दार्शनिक 70, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ 73, चौथा उपनिषद तथा उनकी शिक्षा 78। छठा भाग बुद्ध तथा उनके समकालीन 1 उनके समकालीन 80, 2 अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव 81। सातवां भाग समानता तथा विषमता, समानता तथा विषमता 1 वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया 83, 2 वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया 84, वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया 84। द्वितीय कांड धर्म दीक्षाओं का आंदोलन। पहला भाग बुद्ध और उनका विषाद योग। 1 उपदेश देना अथवा नहीं देना 89, 2 ब्रह्मा सम्मति द्वारा शुभ घोषणा 91, तीसरा 2 तरह की धर्म दीक्षा 92। दूसरा भाग परिव्राजकों की दीक्षा। 1 सारनाथ आगमन 93, 2 धर्म चक्र प्रवर्तन 94, तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन 96, चौथा धर्म चक्र प्रवर्तन अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग 97, पांचवा धम्र चक्र प्रवर्तन शील का मार्ग 100, छठवां धर्म चक्र प्रवर्तन 102, सातवां परिव्राजकों की धर्म दीक्षा 104। तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिकों की धर्म दीक्षा। 1 यश कुल पुत्र की धर्म दीक्षा 106, 2 काश्यप बंधुओं की धर्म दीक्षा 108, तीसरा सारी पुत्र तथा मोद गाल्यायन की धर्म दीक्षा 111, चौथा राजा बिंबिसार की धर्म दीक्षा 113, पांचवा अनाथी पिंडक की धर्म दीक्षा 115, छठवां राजा प्रसेनजित की धर्म दीक्षा 118, 7 जीवक की धर्म दीक्षा 121, 8वां रट्टपाल की धर्म दीक्षा 122। चौथा भाग जन्म भूमि का आवाहन। 1 शुद्धोदन से अंतिम भेंट 128, दूसरा यशोधरा और राहुल से भेंट 130, 3 साकियों द्वारा स्वागत 132, चौथा सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास 135, पांचवा भगवान बुद्ध का उत्तर 136, 6 मंत्री का उत्तर 137, 7 भगवान बुद्ध की दृढ़ता 139। पांचवा भाग धर्म दीक्षा का पुनरारंभ। 1 गंवार ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा 141, 2 उत्तरवती के ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा 143। छठा भाग निम्न स्तर के लोगों की धर्म दीक्षा। 1 नाई उपाली की धर्म दीक्षा 145, 2 भंगी सुनीत की धर्म दीक्षा 146, 3 सोपाक तथा सुपिप अछूतों की धर्म दीक्षा 146, चौथा सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धर्म दीक्षा 147, पांचवा कुछ रोगी सुप्रबुद्ध की धर्म दीक्षा 148। सातवां भाग स्त्रियों की धर्म दीक्षा। 1 महाप्रजापति गौतमी यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धर्म दीक्षा 150, 2 प्रकृति नामक चंडालिका की धर्म दीक्षा 153। 8वां भाग पतितों तथा अपराधियों की धर्म दीक्षा। 1 आवारे की धर्म दीक्षा 157, दूसरा डाकू अंगुलीमाल की धर्म दीक्षा 158, तीसरा दूसरे अपराधियों की धर्म दीक्षा 161, चौथा धर्म दीक्षा में खतरा 162। तृतीय कांड बुद्ध ने क्या सिखाया। पहला भाग धर्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। 1 भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा 167। 2 भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं 169। तीसरा बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषेयता
का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धर्म था, यह पूरे से नहीं था। 173। दूसरा भाग, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में विविध मत। 1. दूसरों ने उनके धर्म को किस तरह समझा। 175। दूसरा, भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। 176। तीसरा भाग, धर्म क्या है। 1. जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। 177। 2. जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। 179। तीसरा, निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। 180। चौथा, तृष्णा का त्याग धर्म है। 185। पांचवा, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य हैं धर्म है। 187। छठवां, कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। 188। चौथा भाग, अधर्म क्या है। 1. परा प्राकृतिक में विश्वास अधर्म है। 193। दूसरा, ईश्वर में विश्वास अधर्म है। 194। तीसरा, ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है। 199। चौथा, आत्मा में विश्वास अधर्म है। 202। पांचवा, यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधर्म है। 207। छठवां, कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है। 212। सातवां, धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। 214। आठवां, धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। 217। पांचवा भाग, साधर्म क्या है। का साधर्म के कार्य, मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। 221। 2. संसार को धर्म राज बनाना। 222। खा, धर्म तभी साधर्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। 1. धर्म तभी साधर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। 226। 2. धर्म तभी साधर्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिता ऊपन की ओर अग्रसर हो सकता है। 229। तीसरा, धर्म तभी साधर्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। 230। गा, धर्म तो तभी सधर्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। 1. धर्म तभी साधर्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। 232। 2. धर्म तभी साधर्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। 233। 3. धर्म तभी साधर्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। धर्म तभी सधर्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। 1. धर्म तभी साधर्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दें। 237। धर्म तभी साधर्म जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 242। 3. धर्म तभी साधर्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। 244। चतुर्थ कांड, मजहब और धर्म। पहला भाग, मजहब और धर्म। 1. मजहब क्या है। 249। 2. धर्म मजहब से कैसे भिन्न है। 250। 3. मजहब का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। 252। चौथा, मजहब और नैतिकता। 255। पांचवा, धर्म और नैतिकता। 256। 6. केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। 256। दूसरा भाग, किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। पुनर्जन्म। 1. प्रस्ताविक। 260। 2. पुनर्जन्म किस चीज का। 261। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। 264। कर्म। 1.
क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? 267। 2। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है? 268। 3। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव पड़ता है? 272। अहिंसा। 1। अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार। 274। 2। अहिंसा का अर्थ। 275। संसरण। एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। 276। 2। गलत फहमी के कारण। 278। तीसरा भाग बौद्ध जीवन मार्ग। 1। शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। 280। दूसरा लोभ और तृष्णा। 282। तीसरा क्लेश और द्वेष। 283। चौथा क्रोध और शत्रुता। 283। पांचवा मान मन और मन के मेल। 284। छठवां अपना आप और आत्म विजय। 286। सातवां बुद्धि न्याय और संगति। 287। आठवां चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। 290। नौवां अप्रमाद और वीर्य। 291। 10वां दुख और सुख दान तथा दया। 292। 11वां ढोंग। 293। 12वां सम्यक मार्ग का अनुसरण। 293। 13 सधर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। 295। चौथा भाग बुद्ध प्रवचन, गृहस्थों के लिए प्रवचन। 1। सुखी गृहस्थ। 298। 2। पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। 299। तीसरा पति और पत्नी। 299। सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। 1। आदमी का पतन कैसे होता है। 300। 2। बुरा आदमी। 302। तीसरा सर्वश्रेष्ठ आदमी। 302। चौथा ज्ञानी आदमी। 303। पांचवा मनुष्य न्यायी तथा सज्जन। 304। छठवां शुभ कर्म करने की आवश्यकता। 305। सातवां शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। 306। सदाचरण संबंधी प्रवचन। 1। सदाचरण क्या है। 306। 2। सदाचरण की आवश्यकता। 309। 3। सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियां। 310। 4। सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। 392। पांचवा सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक। 313। निर्वाण संबंधी प्रवचन। 1। निर्वाण क्या है। 315। दूसरा निर्वाण का मूल। 316। साधर्म संबंधी प्रवचन। 1। सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है। 317। दूसरा मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ। 318। तीसरा ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार। 318। 4। आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता। 319। पांचवा भोजन नहीं पवित्र कर्मों का महत्व है। 320। छठवां बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है। 321। सातवां पवित्र जीवन क्या है। 323। सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन। 1। राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो। 323। दूसरा राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। 324। तीसरा राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। 324। चौथा युद्ध नीति पद है। 326। पांचवा युद्ध विजेता के कर्तव्य। 327। पंचम कांड संघ। पहला भाग संघ। 1। संघ का संगठन। 331। 2। संघ में प्रवेश। 331। 3। भिक्षु के व्रत। 333। 4। सांघिक नियमों संबंधी दोष। 334। 5। भिक्षु और प्रतिबंध। 335। 6। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। 335। 7। भिक्षु और अपराधों का विचार। 335। 8। भिक्षु और अपराध स्वीकृति। 338। दूसरा भाग भिक्षु भगवान बुद्ध की कल्पना। 1। भगवान बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना। 338। 2। भिक्षु और तपस्वी। 340। 3। भिक्षु तथा ब्राह्मण। 344।
4 भिक्षु और उपासक 346। तीसरा भाग भिक्षु के कर्तव्य। 1 दूसरों को धर्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। 348। 2 चमत्कारों प्रातिहायों द्वारा धर्म दीक्षा नहीं। 349। 3 जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं। 352। 4 भिक्षु को धर्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। 355। चौथा भाग भिक्षु और गृहस्थ। 1 भिक्षा का बंधन। 356। 2 परस्पर प्रभाव। 356। 3 भिक्षु का धर्म तथा उपासक का धर्म। 357। पांचवा भाग गृहस्थों के जीवन नियम विनय। 1 धनियों के लिए जीवन नियम। 361। 2 गृहस्थ के जीवन के लिए नियम। 362। 3 बालकों के लिए जीवन नियम। 365। 4 शिष्य के लिए जीवन नियम। 366। 5 पति पत्नी के लिए जीवन नियम। 366। 6वां मालिक और नौकर के लिए जीवन नियम। 366। 7वां उपंसहार। 367। 8वां कुमारियों के लिए जीवन नियम। 367। षष्ठ कांड भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। पहला भाग उनके समर्थक। 1 राजा बिंबिसार का दान। 371। 2 अनाथपिंडिक का दान। 372। 3 जीवन का दान। 373। आम्रपाली का दान। 373। 5वां विशाखा की दानशीलता। 375। दूसरा भाग भगवान बुद्ध के विरोधी। 1 जादू टोना करके लोगों को धर्म दीक्षा देने का दोषारोपण। 379। 2 समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। 380। 3 सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का दोषारोपण। 382। 4 तैथिकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोप। 382। 5 तैथिकों द्वारा अनैतिकता का मिथ्यारोप। 383। 6 देवदत्त चचेरा भाई तथा शत्रु। 385। 7वां ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध। 387। तीसरा भाग उनके धर्म के आलोचक। 1 सभी के लिए संघ का सदस्य बन सकने की आलोचना। 394। 2 व्रत ग्रहण करने की आलोचना। 395। तीसरा अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना। 395। 4 शील का प्रचार संसार को अंधकार व्रत करने का दोषारोपण। 398। 2 अनित्यता को अंधकार का कारण बताना। 399। 3 क्या बौद्ध धर्म निराशावादी है। 400। 5 आत्मा तथा पुनर्जन्म संबंधी आलोचना। 401। 6 उच्छेदवादी होने का दोषारोपण। 401। चौथा भाग समर्थक और प्रशंसक। 1 धनंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा। 403। 2 विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। 405। 3 मल्लिका की श्रद्धा। 407। चौथा एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा। 410। 5वां केनिये द्वारा किया गया स्वागत। 411। 6 तथागत की राजा प्रसेनजित द्वारा की गई स्तुति। 412। सप्तम कांड महान परिव्राजक की अंतिम चारिका। पहला भाग निकट जनों से भेंट। 1 धर्म प्रचार के केंद्र। 417। 2 भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे। 417। 3 माता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अंतिम भेंट। 419। 4 पिता और पुत्र में अंतिम भेंट। 419। 5 भगवान बुद्ध और सारे पुत्र की अंतिम भेंट। 420। दूसरा भाग वैशाली से विदाई। 1 वैशाली को नमस्कार। 423। 2 पाबा में पड़ाव। 424। 3 कुशीनारा पहुंचना। 425। तीसरा भाग महापरिनिर्वाण। 1 उत्तराधिकारी की नियुक्ति। 427। 2 अंतिम धर्म दीक्षा। 428। 3 अंतिम वचन। 430। 4 आनंद का शोक। 432। 5 मल्लों का विलाप। 1 भिक्षु की प्रसन्नता।
434। 6 अंतिम संस्कार 435। 7 भगवान बुद्ध के फूलों के लिए कलह 436। 8वां बुद्ध भक्ति 437। अष्टम कांड महामानव सिद्धार्थ गौतम। पहला भाग महामानव सिद्धार्थ गौतम। 1 उनकी व्यक्तिगत आकृति इत्यादि 443। 2 आँख से देखने वालों की साक्षी 444। 3 उनके नेतृत्व की सामर्थ्य 445। दूसरा भाग उसकी मानवता। 1 उनकी करुणा महाकारुणिक 447। 2 दुखियों का दुख दूर करने वाले मानसिक दुखों के महान चिकित्सक 448। 1 विशाखा को दी गई सांत्वना 448। 2 किमा गौतमी का संतोष 449। 3 रोगी शुश्रूषक तथागत 450। 4 असहनशीलों के प्रति सहनशीलता 454। 5 समानता तथा समान व्यवहार के समर्थक 456। तीसरा भाग उन्हें क्या नापसंद था और क्या पसंद। 1 उन्हें दरिद्रता नापसंद थी 458। 2 उन्हें संगृत वृत्ति नापसंद थी 459। 3 उन्हें सुसंगति पसंद थी 460। 4 वे सुसंगति से प्रेम करते थे 461। समाप्ति। 1 भगवान बुद्ध की प्रशस्ति 463। 2 उनके धर्म के प्रचार की शपथ 466। 3 भगवान बुद्ध की पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना 467।